हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट राउंड द सन इज t naught. Suppose we make a model of solar system scaled down in the ratio eta, but of material of the same means density as the actual material of the planet and the sun has. The new orbital period is option A eta into t naught, option B eta square into t naught, option C is eta cube into t naught, and option D is t naught. Now the key concept for this question is time period of revolution of planet around the sun. नाउ अब हम एक रफ डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेंगे. तो इस डायग्राम में सपोज यहाँ पे सन है जिसका मास हम ले लेंगे, दैट इज ms मास ले लेंगे सन का. ये कोई प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन. तो इसमें दो एक्सिस होगा. ये आपका मेजर एक्सिस हम कैपिटल आर ले लेते हैं एंड माइनर एक्सिस एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं. देन हम जो जानते हैं दैट इज वी नो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट क्या होता है, दैट इक्वल टू यहाँ पे गिवन है टी नॉट लेना है तो टी नॉट ले लेंगे. टी नॉट की वैल्यू क्या होगी, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का क्यूब अपॉन 2 इंटू जी इंटू एम एस मास ऑफ सन, ये पूरा अंडर रूट में. ठीक है, ये कैपलर लॉ है बाय कैपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन के लिए. अब हम यहाँ से मास देख लेते हैं पहले. तो एम एस दैट इज मास ऑफ सन, इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो 4/3 पाई इंटू रेडियस किसका, सन का, ठीक है, का क्यूब. इसको आगे हम यूज कर लेंगे. इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब हम एक मॉडल सोलर सिस्टम बनाते हैं. तो फॉर मॉडल सोलर सिस्टम के लिए सारे वैल्यू को स्केल डाउन कर लेंगे ईटा से. ठीक है, ईटा से. तो आर डैश हमारा नया रेडियस दैट इज ईटा आर एंड स्मॉल आर डैश इक्वल टू ईटा इंटू स्मॉल आर. तो यहाँ से हम एम एस मास का नया मास भी देख सकते हैं, दैट इज रो इंटू डेंसिटी सेम है, कह रहा है सेम मटेरियल से बना है क्वेश्चन में, इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब को लिख सकते हैं एटा इंटू आर एस सन का रेडियस का होल क्यूब दैट इक्वल टू. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ एटा का क्यूब है, बाकी तो एम एस ही है. यूजिंग इक्वेशन 1 हम देख सकते हैं. तो रो 4/3 पाई आर क्यूब को हम लिख सकते हैं एम एस पहले से जो हम जानते हैं इंटू आइटा का क्यूब. यूजिंग यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 यूज किया है. नाउ अब हम इसका न्यू जो मॉडल हमने बनाया है इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं. वही कैपलर लॉ यूज करके अंडर रूट ये आ जाएगा आर डैश कैपिटल आर डैश प्लस स्मॉल आर डैश का क्यूब डिवाइड बाई 2g इंटू एम एस. सारी वैल्यूज रख देंगे. तो ये हो जाएगा आपका आइटा का क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल क्यूब डिवाइड में 2g इंटू एम एस को अभी हमने देखा है दैट इज आइटा का क्यूब इंटू एम एस. ये डैश है नया वाला, तो ये हो जाएगा एम एस. ओके, अंडर रूट में. नाउ तो अब हम यहाँ से आइटा क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं. तो ये जो वैल्यू है दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का क्यूब डिवाइड में दैट इज t1 इक्वल टू ये आ गया है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पे होल क्यूब अपॉन 2 इंटू कैपिटल जी इंटू एम एस. ये वैल्यू हमने स्टार्टिंग में देखी है टी नॉट के इक्वल है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा, सेम वैल्यू आएगा. वैल्यू
of time period remains same. Value of t remains same. वो ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो नया ऑर्बिटल पीरियड का टाइम है वो सेम ही है, दैट इज टी नॉट के इक्वल है, जो हमने अभी देखा है। T1 इक्वल टू कितना आ गया, टी नॉट के इक्वल। तो आंसर हो गया हमारा दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन देखेंगे प्लैनेट का बाय यूजिंग केपलर्स लॉ। टी नॉट की वैल्यू इतनी होती है, तो डेंसिटी को इक्वल करके मास देख लेंगे दोनों ही केस में। तो हमारा T1 जो है नया टाइम पीरियड जो मॉडल का देखा है हमने, मॉडल सन जो बनाया है वो इक्वल हो जाएगा पुराने वाले टी नॉट के इक्वल। दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है सेम ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।